लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे फेक्स। मिलियन हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू सेंड अ रॉकेट इनटू स्पेस। Even we were ahead of China. वी वर अहेड ऑफ चाइना। साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको तो पता है हमारे प्रिय फिजा खान जी ने चंद्रयान 3 के ऊपर तो अब तक अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन पाकिस्तान से और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लाल टोपी जी आज चंद्रयान 3 के ऊपर बोला है। ना सिर्फ बोला है बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हो जहर उगला है। आज हम फैक्ट के जरिए उनके जहर को बिल्कुल शांत कर देंगे। तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप आखिर तक वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज उनको फैक्ट के साथ काउंटर करूँगा। और एक दूसरा रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। दोस्तों, लाइक का एम है 5000। उम्मीद है आप लाइक बटन को क्रॉस कर दोगे। कंपल्सिव लायर्स हैं ये, जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। देखिए, वीडियो तो चंद्रयान 3 के ऊपर है, लेकिन लाल टोपी जी अभिनंदन जी के ऊपर टॉपिक ले आए तो ठीक है। हम तो झूठ बिल्कुल बोल रहे हैं, हमारा मीडिया, हमारा देश, सब कुछ झूठ है। अब मैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की पब्लिक का वीडियो प्रूफ आप सबके सामने रख रहा हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो उस दिन F-16 गिरा था या नहीं गिरा था। पहले आप आसिफ गफूर का वीडियो देख लीजिए, जो तब का DG-ISPR। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। अब देखा, उन्होंने साफ तौर पर कह रहे हैं हम 2 पायलट पकड़े थे। इंडिया का तो एक प्लेन शूट डाउन हुआ था और MiG-21 में तो एक ही पायलट होता है, तो वो दूसरा पायलट कौन था? अब आप पाकिस्तान पब्लिक का वीडियो देखिए जो उस दिन उस प्लेस में थे। मैं चूँकि यहीं रहता हूँ, मकामी तौर पर ये मेरे अजीज़ हैं। 4-5 लोगों को मैंने फ़ोन किया जिस वक्त ये सारा सीन मैंने खुद देखा है। तो जिस वक्त ये त्यारा यहाँ गिरा है, तो उस थोड़ी देर के बाद फिर जो है ना, वो पैराशूट का एक बंदा आया एक साइड पे, और पहाड़ी की दूसरी तरफ जो जनूब साइड पे वो दूसरा पैराशूट वाला उतरा। इसमें भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान पब्लिक भी बोल रहे हैं कि हम 2 पायलटों को देखे थे। तो फिर वो दूसरा पायलट कौन था? वो दूसरा पायलट F-16 का था जो पाकिस्तान छुपा रहा है। इससे उनका झूठ बिल्कुल खुल गया। अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है, दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है, इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। देखिए, जिसके दिमाग में सिर्फ 72 हुर्रों का ख्याल होता है उसको साइंस तो कभी समझ में नहीं आएगा। और ये तो फ्लैट अर्थ वाले लोग हैं, इनका तो साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। साइंस की बात तो इनके लिए क्या बोलूं, हराम ही है एक तरीके से। अगर आप देखोगे ये जो वीडियो चंद्रयान लैंडिंग की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल फुटेज भारत शो कर रहा था कि हम इस तरीके का एक्चुअली लैंड कर रहे हैं। मतलब इनका दिमागी लेवल, सोचने का तरीका यही है। ये एक्चुअली सही में देखे तो ये सिमुलेशन वीडियो है। ये एक तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से हम लैंडिंग कर रहे हैं, ये एक्चुअल फुटेज है नहीं। और दुनिया का हर एक स्पेस एजेंसी इस तरीके का फुटेज इस्तेमाल करता है। और मैं आपको जापान की फुटेज दिखा रहा हूँ कि जापान 3 महीने पहले चंद्रयान उनका जो भी मिशन था वो लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे साउथ पोल में। उनका भी फुटेज देखिए, वो भी सिमुलेटेड फुटेज रख रहे थे जो भी एक तरीके से एनिमेशन की तरह ही लग रहा था। अब ये बोल रहे हैं कि प्रूफ क्या है। अब देखिए, खुद इसरो हमारा जो विक्रम और प्रज्ञान का वीडियो जारी किया है, ये तो प्रूफ है। और बाकी आप देखो, पूरी मीडिया, दुनिया के मीडिया इस पर बात कर रहा है। इसके साथ ये बोल रहे हैं कि नासा ने क्या बधाई दिया है या फिर अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। अब तो देखा, आप अमेरिका की मीडिया भारत की तारीफ कर रहा था। चलिए, इनका दिमाग में तो एक तरीके से आप कह सकते हो घू ही भरा हुआ है। वो चाहे आप उनके सामने कितना भी प्रूफ रख लो, ये लोग ट्रस्ट नहीं करें।
पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे पाकिस्तान तो बिल्कुल एक तरीके से स्वर्ग है बाकी माइनॉरिटी के लिए। वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, अभी आप देखा होगा क्रिश्चियन के कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा था। बाकी उनके मुस्लिम कम्युनिटी में से जो सिया है, अहमदिया है, बाकी जो और जो सुन्नी नहीं है, सुन्नी में भी तो उनका और भी देवबंदी, बरेली, उनमें भी लड़ाई चल रहा है। जो अपने देश में इतने सारे लड़ाई में फंसा हुआ है वो ज्ञान दे रहा है कि भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है। भारत में जो कुछ हो रहा है हमारा गवर्नमेंट इसे छिपा नहीं रहा है, हमारा गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है और आगे भी लेगा। लेकिन सवाल ये, क्या तुम्हारा गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ प्रॉब्लम होता है वहां पर एक्शन लेता है? बिल्कुल नहीं। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की या डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, जिन लोगों के दिमाग में सिर्फ 72 हुर्रों की ख्याल रहता है वो लोग कभी लज्जिक के साथ बात नहीं कर पाता है। अभी हमारा प्रिय लाल टोपी जी ने ये बोला कि भारत में 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। अगर आप देखोगे ये आंकड़ा बिल्कुल झूठ है। मैं आपको वीडियो प्रूफ देता हूं, आप खुद कुछ महीने पहले उनका जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे वो क्या बयान दे रहे हैं, 30 सेकंड का वीडियो देख लीजिए, फिर आपको लाल टोपी का जो झूठ है वो समझ में आ जाएगा। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल गया, हमारे हालात थे उनके भी। आप देखा, खुद इमरान खान तारीफ कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत में करोड़ों लोगों के घर में टॉयलेट बना है, लेकिन अब तक 60% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो सुबह सुबह कौन से देश के कितने % लोग बाहर जाते हैं हगने के लिए। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, भारत में 80% लोग शायद सुबह सुबह ट्रेन की पटरी पर हगने नहीं जाते होंगे, लेकिन ये लाल टोपी भाई साहब है, ये अपने मुंह से सुबह सुबह जरूर 100% हगता होगा। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सो इट्स नॉट समथिंग, टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज़ हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है, वो $150 अरब की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। अब भाई साहब बिल्कुल लाइन पर आ गए, क्योंकि उनको भी पता है सच्चाई क्या है, लेकिन क्या करिए, जेलसी है कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं सो कॉल्ड हायर रेस वाले लोग, वो हिंदुस्तान में हिंदू लोग कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू सेंड अ रॉकेट इनटू स्पेस। Even we were ahead of China. वी वर अहेड ऑफ चाइना। साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। ये इन लोगों के हिसाब से तो पाकिस्तान अब भी सुपर पावर है, और 50-60 साल के बाद पाकिस्तान तो बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कॉस्मोस पावर था, या फिर पूरा ब्रह्मांड का ही सुपर पावर था। ये बोल रहे हैं कि हम 1962 में पहले रॉकेट लॉन्च किए थे, लेकिन सवाल पहला उठता है, वो रॉकेट किसका था? वो अमेरिका का रॉकेट था। अमेरिका का रॉकेट को आप पेंट करके पाकिस्तानी बोल कर लॉन्च कर देने से आपका रॉकेट नहीं हो जाता। अगर तब आपका टेक्नोलॉजी इतना एडवांस था तो आज क्या हो गया? तब आपको तो और डेवलप करना था। और ये लोग बोल रहे थे कि हम कर्जा दे रहे थे जर्मनी को। उस टाइम में जर्मनी का हालत बहुत खराब था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी बिल्कुल मतलब नीचे था, और जर्मनी का 2 पार्ट भी हो गया था। तब जर्मनी को कर्जा दे देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये तो पाकिस्तानियों का झूठ है, आप देख लीजिए, और मैं आपको सारे फैक्ट के साथ बताया। अब दोस्तों रुकता हूँ, और एक वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो के लिए मैं 5000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप इस तरीके का वीडियो और देखना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक पर आप ऐसे रोस्ट वीडियो या फिर ऐसे फैक्ट चेक वीडियो देखना चाहते हो। मैं तो बहुत जल्द ब्रिटिश मीडिया के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ। अगर आपका इस टॉपिक पर कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।